स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो देखो पूरी वाइब बना दी है और बिग बॉस के एपिसोड ने तो पूरी वाइब खराब कर दी मेरी। जितनी उम्मीदें लेके गया था कि ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो कर देते। इतने प्यार से समझाने आए थे अमाल को, अरे बेटी मेरी राज तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, न शोभा देता है क्या ये? अरे तुम तो रोने लगे। जब तानिया रो रही थी, जब उससे बोल रहे थे कि अरे रोने लगती हो, ड्रामा करती हो, अमाल रो रहा तो बहुत बढ़िया है। और वैसे भी यार मैं बताऊं, उसके पापा आ गए ना तो पूरा माहौल थोड़ा इमोशनली हो गया, तो डांटने वाटने का थोड़ा सीन खत्म हो गया। या पापा ने बोल दिया है तो देख के रोना आ गया। वैसे मेरे को लगता है एकदम से तो नहीं बुलाया होगा अंकल को, पहले से ही सब डिसाइडेड होगा आने का। पर मुझे लगता है अगर अंकल ना आते तो ज्यादा बेटर होता। पर इन लोगों ने वो उसका डायलॉग वो कर दिया। फरहाना ने बोला था कि अगर मैं अपनी पे आ गई तेरा खानदान आ जाएगा वीकेंड के बार पे। और बहुत एडिट बन रहे हैं, बहुत एडिट बन रहे हैं। प्यार करने वाले प्यार करते हैं, आ रहे हैं शान। कल के एपिसोड में शान भाई आने वाली हैं, जिसमें मैं बिल्कुल कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ कि कौन गेस्ट आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन वो बिग बॉस की स्टोरी लाइन में इतने इंटरेस्टेड होते हैं ना। तुम जो कहो तो पूरा सीजन तुम्हें इग्नोर कर दो। ये तो मैं शहबाज को ही कहूँगा। सबके लिए मैंने दिवाली की बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आया। चारों नॉमिनी तैयार हो जाइए। 3, 2, 1। अरे मेरे पास आ गई है दोस्तों, कोई भी नॉमिनेट नहीं होने वाला। ये इस बार इस वीकेंड के पे कोई नहीं होगा। हैप्पी दिवाली गिफ्ट मिल गया उनको कि आप लोगों को नहीं किया जा रहा, मतलब कोई एविक्ट नहीं होगा। उधर जीशान बोल रहा होगा मेरे टाइम आ जाती दिवाली मैं भी बच जाता, पर नहीं। और हाँ दोस्तों, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, कल वाली वीडियो में जितनी बितनी भी गलती हो माफ कर देना। मेरा पूरे दिन माथा खराब हो गया। नए एक एडिटर भैया थे, उनको ट्राई किया हमने, उनने मेरा दिमाग माथा सब कल दिन भर खाना नहीं खा पाया उसके चक्कर में। मैं एक तरफ मेन वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एक तरफ उसमें माथा पच्ची कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। पर जैसी तैसी आ गई, मतलब वीडियो आ गई, वही बड़ी बात थी। तो धन्यवाद आप लोगों ने उसको एडजस्ट मार लिया। मालती समझ गई। वाह यार, आपका जो प्लेन है जितनी तेजी से टेक ऑफ की। मृदुल सोच रहा है इस बार मैंने स्ट्रेटेजी की बातें तो करी थी कि देखो इधर ये कर दिया, उसने वो कर दिया तो ये हो गया। पूरी स्ट्रेटेजी की बातें मैं कर रहा था, तो अगर थोड़ी बहुत भी गई होगी तो मैं पार्ट हूँ एपिसोड का, और क्या। पर नहीं, उसी तेजी से रिटर्न आया है, फिर वही एयरपोर्ट पर पेट्रोल खत्म हो गया। यार ये लोग क्या चाहते हैं कि सब लोग एकदम लड़ने पे आ जाएं क्या? एक तो इमोशनल वाला पूरा सीन चल रहा है, उसमें क्या करे कोई। तुम तो सोचो बसीर जैसा रियलिटी शो मटेरियल नहीं दिख पा रहा है, मृदुल तो फिर भी भोला बच्चा है। एक बार मैं तो कह रहा हूँ ये एपिसोड को पूरा सम अप करो। फरहाना को बोल दिया तुमने गंदा बोला, अमार को बोल दिया तुमने गंदा बोला, नीलम को बोल दिया तुमने गंदा बोला, बसीर को तो कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद शहबाज को बोल दिया तू ज्यादा जोक करता है। उसके अलावा जितने बचे वो सब वो हैं कि क्या कहते हैं अपना, कि तुम लोग दिख नहीं रहे हो। अभिषेक एक अकेला है जो दिख भी रहा है और गंदा भी नहीं जा रहा, तो वही चीज है थोड़ी सी। और अशनूर को तो आप फीडबैक ही नहीं देते लोग, वो फीडबैक भी सेम ही जाता है कि अभिषेक की वजह से दिख रही हो, उसको फर्क भी नहीं पड़ता इस स्टेज पे आके कि बोलते रहो मैं तो दिख रही हूँ, तो दिख तो रही हूँ कम से कम। मुझे लगता है कि मृदुल को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसे ही फिनाले तक पहुंच जाएगा। जीतना तो वैसे अमाल को ही है। अमाल नॉमिनेशन वाले टास्क में पानी पूरी खिलाते हुए, ये भाई ये तो मैं भूल ही गया था। वीकेंड के बार में बेस्ट चीज ये होती है कि बहुत सारी चीजें हफ्ते भर में हो चुकी रहती, याद ही नहीं रहती कि क्या क्या कॉल आउट किया जाएगा। पर अमाल के लिए बहुत कुछ था और होप सो अमाल अब थोड़ा बदले, जो कि मुझे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वो बहुत भयंकर भयंकर बातें बोल चुका है। वो बात क्यों नहीं करते? मैं तो चाहता था कि अमाल के जो पापा आए थे वो बोलते कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, कोई मेरे बारे में ऐसा बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कैसे बोल सकते हो कि इसके बाप को मारूंगा मैं? नहीं बोला किसी ने। आपने जानबूझ के अभिषेक की गाल को प्रोवोकेटिवली टच किया। टच नहीं था, वो ठूसा था उसके मुंह में। सलमान भाई ने आखिरी में अभिषेक को भी बोल दिया कि मारा कुट्टी नहीं चलेगी, ये प्रोवोकेशन तो चलता है। और हाँ, डेली बोल रहा हूँ, फिर भी इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। दिवाली की खुशी में चैनल सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स गो। क्योंकि आपको पता था कि वो ट्रिगर हो जाएगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सर, मस्ती में कर दिया मैंने। बट ये बेचारा बसीर तो कुछ करता धरता भी नहीं है ज्यादा, थोड़ी बहुत अपने जो दिमाग डालता रहता उसमें भी फंस जाता है। अमाल से कहता उनको मिस्टेक करने दो ना ब्रो, मिस्टेक करने दो। उसको उसमें फंसा दिया। क्या मिस्टेक करने दो है? ज्यादा शाना बनता तू। गलत था वो मस्ती नहीं था, बिल्कुल ही नहीं थी मस्ती, वो स्ट्रेट अप प्रोवोकेशन था। थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं सलमान भाई दूसरे कंटेस्टेंट को, फिर उसी पे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा करते हैं, फिर उसी पे आ जाते हैं। अमाल को भी इतना बोला, धीरे से फरहाना पे आ गया कि तुमने क्यों बोला। उसने बोला तो बोला तुम कैसे बोल सकती हो, तुम हो क्या अमाल मलिक की फैमिली की कोई? पर ठीक है, बोला तो दोनों नहीं था। अगर फरहाना वहां पे नहीं बोलती वो, तो फिर तो तुम सोचो, ऐसे में ही फरहाना को वैसे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, फिर तो क्या लेवल का सपोर्ट मिलता है। पर ठीक है, ज्यादातर सपोर्ट इस बात पे मिल रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देती है। तेरी मम्मी आना पड़ेगा उधर से तेरे को बचाने के लिए।
पर अंकल जिस प्रकार से बात कर रहे थे मेरे को तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि घर पे भी कितना अमाल की वजह से कैसा माहौल होता होगा। एक इंटरव्यू भी आया था, उसमें भी अंकल बोल रहे थे कि हमारे जो लड़ाई दंगा इंटरनेट पे सब फैल रहा था वो हमारी ही गलती थी कि हमने फिर अपनी गलती समझी। कितने ज्यादा सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, कितने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यार, गजब। आई कैन बी अगेंस्ट फरहाना बट आई कैन नेवर बी इन फेवर ऑफ रुमाल, बाल्टी, बावासीर, टोमी, पित्तल एंड नौकरानी। इतने कितने नामकरण हो गए भाई, इतने। तुम सोचो पहले भी ग्रुप रहते थे, वो अपना वो 16 में था तो उसमें मंडली बोल देते थे पूरे को, उनके सबके अलग अलग कुछ नाम नहीं थे। इधर उनके ग्रुप का कुछ भी नहीं है, वो सब अंडरस्टैंड, रुमाल, बाल्टी, टोमी बोलते हैं यार बेचारे शहबाज को। ये क्या लग रहा है ये? जिनको नहीं पता, ये वो क्या कहते हैं वो कार्टून आता ना कौन सा, मोटू पतलू। मोटू पतलू में एक गुंडा एक डॉन बनेगा, डॉन, उसके साथ दो इंटू पिंटुकले रहते हैं, ये वो वैसा लग रहा है। दूसरा वाला कौन है, नीलम। सही में लग रहा है यार वो उसके जैसा। धर्मेंद्र क्यों बनी हुई है, कैसे मीम आ रहे हैं मेरे सामने, कैसे इतना कुछ हुआ वीकेंड के बार पे, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये देख रहा हूँ धर्मेंद्र लग तो रही है वो वाली मूवी की लग रही है, वो एक बहुत पहले आई थी, उसमें इस टाइप के कपड़े पहने थे धर्मेंद्र ने। क्यूट है बाकी अश्नूर तो, अश्नूर क्यूट कोटे से खेल रही है अभी। सलमान खान फाइनली सही के साथ दिया, 2 बार क्या 4 बार भी कैप्टन बन सकती है वो। मुझे तो ऐसा लगा कि आप गलत जाएंगी, लेकिन आप बिल्कुल ही गलत नहीं गई। ये इस सीजन में तो जो लोग आए वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेके कॉन्शियस है कि बाहर ऑडियंस को हम बुरे ना लग जाए, और ये भूल जाते हैं कि ऑडियंस को बाहर बस वही लोग बुरे लगते हैं जो फेक होते हैं, और ये सब के सब ज्यादातर फेक में लगे। और इसीलिए फरहाना ज्यादातर लोगों को इस समय पसंद आ रही है, क्योंकि वो जेन्युइन बस ऐसे खेल रही है कि मेरे को बिग बॉस जीतना है। और ये किसको उल्लू बना रही है, सब बिग बॉस जीतने ही तो आए हैं एट द एंड ऑफ द डे। इमोशंस वगैरह तो ठीक है, पर नीलम से उसकी दोस्ती नहीं है, लड़ाई हुई है, वो चिट्ठी फाड़ेगी फाड़ेगी। वो आपका डिसीजन। वो लड़ाई में अमाल कहता है ये चिट्ठी किसी की भी फाड़ दी, नीलम की नहीं फाड़नी थी, वो मम्मी पापा करती रहती है। अरे सब दूर है यार, अगर वो वीक है तो उसको घर भेजो, उसको घर भेजने में कोशिश करो, ये कोशिश मत करो कि बचा ले। वो नीलम बचाओ के चक्कर में वो एक बेचारा घर चला गया और टास्क के दायरे में था। इस घर में जो 2 बार कैप्टन बनना चाहे या 5 बार बनना चाहिए, 3-4 बार कैप्टन बनना चाहे, इसमें कोई गलती नहीं है। वही यार, उसको अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी, तुम्हारी तरह घर पे लेगेसी थोड़ी वेट कर रही है उसका। निपो किड्स, नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के बात करना मेरे से। यार ये मालती से वो क्यों नहीं बोला कि चला चल, ये क्या होता है ये बताइए मालती, हम जानना चाहते, चला चल निकल, ये क्या होता है। पर एटलीस्ट उसको ये तो बोला कि तुम लड़ाई करती हो और निकल लेती हो, उसमें भी हंस रही, हाँ मैं बोल देती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ। अरे जवाब ही नहीं है कुछ। इससे आपका क्या मतलब था? आपने अलग अलग कारण दिए, लेकिन आपके कहने का मतलब क्या था ये आप हमें साफ साफ बता दीजिए। सर मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जो उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया था। मेरा बहुत ठंड लगती है, एंड आई सी नेहल की वो बहुत, मुझे नेहल की चिंता हो गई, इतनी ज्यादा ठंड का माहौल है तो कपड़े नहीं पहने, बेचारी बीमार पड़ जाएगी। तो मैंने बोला छोटे कपड़े क्यों पहनी हो। अरे यार ये कैसी है यार, ये कोई रीजन दिया। और कपड़ों में मतलब कुछ भी, लाइक बाहर भी अंदर भी, wherever she is, तो मैं देखती हूँ कि इनको ठंड क्यों नहीं लगती है। ये शुरू में बहुत लॉजिकल दिखने का ट्राई कर रही थी, पर अब सबको दिख चुका है जो भी है। बिग बॉस में तुम एक्टिंग नहीं कर सकते ज्यादा दिन, आपकी जो बाल्टी है उसका पानी गिर जाता है, पाप का घड़ा फूट जाता है। रॉन्ग एट ऑल। कितने लोग सहमत हैं मालती के रिप्लाई से? ओह माय गॉड, आप लोग सहमत हो ना? नहीं नहीं, गलत है, 0%। ये जो अभी इन्होंने कहा, कितनों को लगता है कि ये एक बकवास था? बकवास, एकदम बकवास। और ये सब होने के बाद जब ये लोग बाहर गए तो मालती उससे बोलती है, क्या कहते हैं, अमाल से पॉसेसिव हो गई है भाई वो उसके लिए कि तुम मेरे साथ पीछे आके नहीं बैठे। और वो उससे बोलती कि जैसे ही मैं डेन्यूब आती हूँ तुम लोग चले जाते हो। अरे तो हिंट ले और बाजू हो, समझ नहीं आ रहा कि वो लोग नहीं रहना चाहते तेरे साथ, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो अमाल, में तो तुम्हारी बीबी बनना चाहती हूँ। अमल फरहाना की माँ पर गए, आपको क्या लगता है कि वो जस्टिफाइड, आप सही हो? भयंकर ही एडिट बन रहा है भाई फरहाना के तो। कि तुमने अपनी लेगेसी को आगे लेके गए हो, जिस शो में तुम हो वो बहुत बड़ा शो, लेकिन बेटा इससे भी बड़ा शो बाहर है। मैं चाहता हूँ एक सीजन में अंकल आए, क्योंकि मुझे अंकल बहुत ज्यादा समझदार और काम और ऐसे बढ़िया इंसान लगता है। मैं चाहता हूँ एक सीजन में अंकल, पर मुझे नहीं लगता अंकल आएंगे, क्योंकि अंकल ने तो सेटल कर लिया और अंकल की इतने कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं चली, अमाल की चलती, इसीलिए अमाल आया है। मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, जितने भी लोग अमाल को गालियां दे रहे हैं या कुछ उसका नाम बिगाड़ रहे हैं या उसकी फैमिली को, उसके पापा को बोल रहे हैं, तो तुम
ये मत भूलो वो बहुत ज्यादा रईस लोग हैं। अगर तुम अपना रिव्यू दे रहे हो या रिएक्शन दे रहे हो वो एक डिग्निफाइड वे में नहीं है तो कोई भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस हो जाए। ये ध्यान रखो कि ये सेलिब्रिटी लोग हैं, रईस हैं। तो मैं जो देता हूँ मैं बहुत आराम से ही देता हूँ। जो लोग बोल रहे होते हैं वही बोल रहा होता हूँ ज्यादातर कि इसने ये बोला उसने बोला। मैं अपनी तरफ से कभी किसी को गाली या गलत शब्द नहीं बोलता हूँ। तो कोई भी अगर दे रहा है मेरी वीडियोस देख के इंस्पायर हो रहा है और ऐसी वीडियो बना रहा है तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो गाली गलौज तक कर दे रहे हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट के लिए। जहाँ पर माँ बाप हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, बहन है, वो सब देख रहे हैं तुम्हें। तुम्हारा एग्रेशन सर आंखों पर, तुम्हारी लड़ाइयां सर आंखों पर। लेकिन एक बाप हूं तो तुम्हें ये कहने आया हूं कि अंडर द बेल्ट मत खेलो। एक लफ्ज भी ऐसा मत बोलो किसी लेडी को, जो मेरा तुम्हारा और हमारे डैडी का पैक्ट था कि हम जिंदगी में कभी ऐसा कोई शब्द नहीं यूज करेंगे जो वुमेन पावर के अगेंस्ट हो। याद है ना? यस। बट ये नहीं मैं कहना अंकल बर एकदम बढ़िया है यार, एकदम ये तो मूवी के वो एक्टर टाइप है। ये तो इनको तो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए। कितना बढ़िया डायलॉग डिलीवरी है अंकल की। मतलब भले ही रियल बोल रहे हैं, वो मन से बोल रहे हैं, पर फिर भी जो पेस है, जो इमोशन दिख रहे हैं उस डायलॉग, मस्त है यार एकदम। मैं तो हुक हो गया था यहाँ पे कि यार क्या बात। क्योंकि मुझे सिर्फ अभी 30 सेकंड लगेंगे और मैं रो रो के पागल हो जाऊं। तू जानता है, तू इस चीज को जानता है। इसके मीम आ रहे थे मेरे सामने, मान जा मेरी बात वरना रो दूंगा। पर ठीक है दोस्तों, बहुत सारे अमाल मलिक के भी फैन है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे सामने एक वीडियो आई थी। सबसे पहले ये वाली क्लिप देखो बिग बॉस में अमाल मलिक की। ठीक है, जान को इस हरकत के लिए मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगा। वो मेरे को बुलवाने की कोशिश भी करे तो नहीं बोलूंगा। ठीक है, बोला मेरे को शो से निकाल दो, सॉरी नहीं निकलेगा मुझसे। मैंने कर दिया, आपकी माफी का सामना। बिग बॉस वाले अमाल मलिक से सॉरी बुलवाना चाहते थे, अमाल मलिक से। और उसने अमाल मलिक से जो 25,000 बार सॉरी बोल चुका है ऑलरेडी, और इस बार भी उसने 2-3 बार बोल दिया उसके बाद। तो ये साबित क्या करना चाहता है मेरे को समझ नहीं आया। इसकी मेंटलिटी नहीं समझ आई मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो सेव करके रखी कि शायद मैं नहीं समझ पाया हूँ, आप में से कोई समझ जाए तो मुझे बता देना। मुझे आज पता चला कि ये चपड़गंजू विग लगाता है। भाई कैसा तो कार्टून कैरेक्टर जैसा फेस है यार उसका। ऊपर लाइक मदर लाइक डॉटर स्ट्रॉन्ग। अब तुम सोचो, उधर वीडियो चल रही फरहाना की मम्मी की, इधर अमाल बैठा है। कितना गिल्ट लगेगा आपको कि आपने एक जो सामने बड़ी उम्र की बुजुर्ग आंटी बैठी है उनके बारे में ये सब बोल दिया, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप उनकी बेटी का मुंह बंद नहीं कर पा रहे थे। कल भी फरहाना इसी बात पे रो रही थी कि मम्मी मैं ये नहीं करना चाहती थी, ये और वो। बहुत खतरनाक भाई। शहबाज मालती को इरिटेट किया जा रहा था। चलो फाइनली सलमान खान। भाई मैं समझ चुका हूँ, मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं अब बिग बॉस की टीम के द्वारा, और यहीं से पूरे रिव्यू उठाए जा रहे हैं। सलमान खान ने बोल दिया आज तो शहबाज इरिटेटिंग है। मजा आ गया, सुकून एकदम दिल को। और वो जो डेन्यूब वाले आए थे ना, तुम सोच रहे हो वो शहबाज की तारीफ कर रहे थे, वो बिग बॉस नहीं देखते हैं मेरे दोस्तों। उनको किसी ने बताया बाहर से ऐसा ऐसा चल रहा है, सब तारीफ करते हैं, तो उनने आके तारीफ कर दी। वो एक रिव्यू लेके आए पब्लिक का, और उन्हें सोच के आए थे कि इससे बोलना है उससे वो बोलना है, तैयारी से आए थे। तो नहीं लग रहा उन्हें भी फनी। मुझे तो लगा था कि तुम दाढ़ी निकालने के बाद शहनाज जैसे लोगे। शहबाज पे ज्यादा मेहनत नहीं करी इसके घर वालों ने भी। शहनाज नाम रखा, फिर बेटे का रखना था तो एन की जगह बी कर दिया, शहबाज। लेट्स गो। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अगर नीलम के पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसे नीलम यहाँ बड़ी चौड़ी हो रही थी कि चलो मेरी बात हुई, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोलना चाहिए ये वो। फिर सलमान खान आ गया, और तुम पार्लर वाली बोल रही थी उसको, पार्लर वाली। वो बोलती तो पार्लर वाली तो कुछ बुरा नहीं होता। तो आवाज जैसे कुनिका ने बोला कि जितने लोग पार्लर में काम करते हैं सबको बुरा लगेगा। एक तो बात ये कहाँ के लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि किसी के प्रोफेशन को तुम उसको नीचा दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। और ये तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नया भी नहीं आया, ये तो बहुत पहले की बात है यार, कि ये सारी चीजें प्रोफेशनल को बोल के किसी को नीचा दिखाया नहीं जाता। पहले होता था ऐसा कि कोई डांस कर रहा है तो नचनिया, कोई कॉमेडी कर रहा है तो जोकर। अब नहीं होता ये, अब तो हर प्रोफेशन की इज्जत करनी होती है इंसान को। आप उसको बोला तो उसके पीछे वो बोलने का मेरा एक नजरिया, एक सोच कुछ अलग थी। चमचा बोल देती साहब, हमने तो टास्क भी किया ना, कौन किसका चमचा है। फिर भी काफी अच्छा था आज का एपिसोड। मेरे को लगता नहीं कि कल के एपिसोड में बोलने को कुछ बचा इन लोगों के पास। Yet again she was chanting for him when he was being bashed। अमान्य, इनका तो भाई हैशटैग ही अमान्य हो गया ना, इनवैलिड होता है अमान्य का मतलब। ये कौन है भाई इनके फैन पेज, इनके हैशटैग कौन बना रहा है? ये कंबाइन में क्यों चल रहा है ये सब? और इनके बीच में सलमान खान खड़ा है। अमान्य, हैशटैग अमान्य, इनवैलिड। ये फरहाना आस्क्ड रॉन्ग क्वेश्चन। आप कहाँ पीछे रह सकती थी? आपने डिसाइड किया कि मैं भी कुछ ऐसा बोल दूं जो अमल को हर्ट कर जाए, तो आपने फिर बहुत ही खराब सवाल पूछ लिया कि अमल के माँ बाप साथ रहते हैं कि नहीं। इसका आंसर मिला। दरअसल तो इनने मेरी माँ पे बात बोली, उसके बाद
मुझे कंट्रोल नहीं रहा और मैं ऐसा कुछ डिसाइड क्या किया पर उसमें, वो तो मतलब जब इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है इंसान को समझ थोड़ी आता। और कोई किसी की माँ पे चला जाए वो तो एकदम एक्सट्रीम लेवल होता है गुस्से का, कि तुम्हें किस लेवल पे आएगा कि तुम माँ पे कैसे चला गया। इसलिए तो ज्यादातर लड़ाइयों की वजह गाली होती है, क्योंकि गालियों में लोग माँ बहनों को इन्वॉल्व करते हैं। आती थी जो उसको वापस सर्ट हो उसी लेवल का। नहीं, मेरे सामने पूछिए और नाम उनका उछाला जाता है। तो जब सारी बातें माँ बाप के बारे में ही हो रही है। और देखा कि काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि फरहाना की मम्मी को ही बुलाना चाहिए था, तो अगले एपिसोड में भी उनकी क्लिप आ ही रही है। बाकी वही है कि अमाल मलिक की जो फैमिली है वो सारे इंटरनेट और ये मीडिया वगैरह से वाकिफ है, तो उनके लिए स्टेज पे आना ईजी है। फरहाना के घर वाले मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीजों से वो हैं अवगत। बहुत अच्छी है हिंदी मेरी। तो हैप्पी दिवाली दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। भगवान ने चाहा तो हम लोग 5 लाख कर लेंगे बिग बॉस खत्म होने तक। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।